जापान का बिजनेस भारत की महिलाओं की किस्मत पलट रहा है। अगर आप भारत की महिला हैं और आपके पास पैसे नहीं है, यानी आपके पास पैसे नहीं है और आप काम करना चाहती हैं और ऐसा काम करना चाहती हैं जो आपके घर से चल सके और घर की अपेक्षा आपकी घर की किचन से चल सके, तो आज मैं आपको एकदम नया और जापान का बिजनेस बताने वाली हूँ। आप देख सकते हैं जापान से आया हुआ एक ऐसा बिजनेस है जो भारत की महिलाओं को उनकी किचन में ही रोजगार दे रहा है। आपकी किचन से ही ये बिजनेस शुरू होगा और आपकी किचन से ही आपको पैसे देगा। क्या आज तक आपने अपने घर की किचन से कभी पैसे लिए हैं? कभी आपको पैसे दिए हैं? नहीं। आज मैं आपको एक ऐसा ही बिजनेस बताने वाली हूँ। आप चाहे जितनी गरीब महिला है, किसी भी गांव से हो या आप बेशक पढ़ी लिखी नहीं है, आप फिर भी पैसे ले सकते हैं और ये ऐसा बिजनेस है भारत की हर महिला को रोजगार दे सकता है। अगर आप एक महिला हैं और इस बिजनेस को सिर्फ और सिर्फ आप 2 घंटे यानी 2 घंटे से लेके 4 घंटे काम करती हैं, इस बिजनेस से आप महीने के इतने पैसे ले सकते हैं अपने घर की किचन से। शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा, तक आपने सुना होगा धूप बत्ती बनाइए, ये बनाइए, वो बनाइए। नहीं, आप एक ऐसा जापान का बिजनेस है उसे कीजिए ना जो भारत में डिमांड है, भारत के लोगों की नीड है, भारत के लोग उसके लिए पैसे खर्च कर रहे हैं। क्या है, कैसे करोगे? तो सबसे पहले आप ये प्रोडक्ट है, आप देखिए, आप एक महिला हैं, इस प्रोडक्ट को देखिए, ये इस प्रकार का है, यानी इस प्रकार का ये एक प्रोडक्ट है और ये जो प्रोडक्ट है यही प्रोडक्ट आपको देगा पैसे। यानी पैसे कैसे देगा? ये जो प्रोडक्ट है इसे बनाया जाता है कहाँ से? किचन से, यानी किचन से बनाया जाता है। और ये बनता कैसे है, क्या रॉ मटेरियल लगता है? तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप समझिए, जो मैदा होता है यानी मैदा लगता है, ठीक है जी, और कुछ इसमें सूजी लगता है और उसके अलावा इसमें तेल लगता है और बाकी कोई भी आइटम इसमें नहीं लगता है। आगे आपको इसकी पूरी रेसिपी कैसे बनाते हैं प्रोवाइड करा दूंगी, टेंशन मत लीजिएगा। कैसे बनाएंगे ध्यान से समझिएगा। ये सभी चीजें लेके और इसे एक तवा होता है, यानी एक तवा होता है और उस तवे पर इसका डो बना लिया जाता है, यानी इसका डो बना लिया जाता है और उस डो को, जैसे इडली खाया है आपने, इडली को बनाते हैं ना, उसे क्या करते हैं? फ्राई करते हैं। डोसा खाया है आपने कभी? डोसा, ठीक है जी, यानी आपने डोसा खाया है, उस डोसे को जैसे बनाते हैं ऐसे ही इसे बनाते हैं तवे पर। जब बन जाता है तो उसमें सॉस चटनी लगा के सर्व किया जाता है, खाया जाता है। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ये इस पे लगाई जाती है आइसक्रीम, यानी आइसक्रीम लगाई जाती है इस पर। आइसक्रीम के साथ जैसे वेनिला फ्लेवर है या इंडिया में मैंगो आइसक्रीम, जितने भी फ्लेवर हैं सभी फ्लेवर की इसमें आइसक्रीम लगाई जाती है। जैसे ये प्रोडक्ट है, ये वाला प्रोडक्ट आपका बनके रेडी है और इसमें बीच में ये आइसक्रीम रख दी जाती है किसी भी फ्लेवर की। और ये इंडिया के किसी भी जगह आप जाइए, हर जगह डिमांड है। भारत में हर जगह बेकरी शॉप है, वहां पर इसकी डिमांड भर भर के आ रही है। अब आप इसे सीख तो गई है, क्या है इसका नाम नहीं पता लगा आपको, तो इसका नाम है डोरा याकी, यानी ये जापानी प्रोडक्ट है, इसलिए इसका जो नाम है ना वो जापानी तरीके से ही है। यानी आपने कभी डोरेमोन कार्टून देखा है? जो डोरेमोन होता है ना उसका फेवरेट जो फूड है ना, वो डोरेमोन का ये फेवरेट फ्रूट डोरायाकी है और इसका नाम डोरायाकी फूड है। ये डोरायाकी फूड है जो जापान का सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है। जैसे हमारे यहाँ चीन से क्या आया? चाउमीन आई, मैगी आई, पास्ता आया, मैक्रोनी आई और अनेकों फूड जैसे मोमोस वगैरह बहुत सारे फूड आए। ऐसे ही ये डोरायाकी फूड हमारे यहाँ जापानीज से यानी जापान से आ चुका है। अब इसका आपको बिजनेस कैसे करना है, पैसे कैसे देगा? तो ध्यान से, ये वाला जो प्रोडक्ट है इसके आपको यही प्रोडक्ट अपनी किचन में बनाना है। 20 बार ट्राई कीजिए, जब आप सीख जाएं उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये वाला यानी ये प्रोडक्ट आपको बनाना है। इस पे जो क्रीम फ्लेवर है ना ये दुकान वाले खुद लगा लेंगे या आप चाहें तो लगा सकते हैं। और इसे बनाने के बाद जैसे मान लीजिए पीस के हिसाब से आपने 100 पीस बना लिए, अब वो 100 पीस को आप अपने नज़दीकी जहाँ भी बेकरी शॉप है, बेकरी शॉप
केक बनता है या पिज्जा हॉट वगैरह ऐसी जगह हैं जहां पर बेकरी के सामान मिलते हैं, नमकीन बिस्किट वगैरह, उन दुकानों पर कॉफी शॉप है, उन दुकानों पर बड़े बड़े मीठे मिष्ठान की जो दुकानें हैं जहां पर चाय कॉफी नाश्ता करने लोग आते हैं, उन पर आप प्रोवाइड करा दीजिए। और उनके काउंटर में, जैसे उनका एक काउंटर होता है, इस प्रकार का एक काउंटर होता है उनके पास, और उस काउंटर में आप अपने प्रोडक्ट को रखवा दीजिए। ठीक है, रखवा दीजिए। एक ये जो होता है ना पीस, एक होता है ये डोरायाकी का एक जो पीस होता है, ये 100 रुपये लेके 50 रुपये तक ये क्या होता है, सेल होता है। तो आप इस वाले प्रोडक्ट को बना के अपने आसपास के बेकरी शॉप में दे सकती हैं, जहां से ये 100 रुपये का जो है वो दुकान वाला सेल करेगा। और आप दुकान वाले को कितने का सेल करेंगी, आप उसे 20 रुपये से लेके 10 रुपये या आप आगे चल के 30 रुपये पीस के हिसाब से सेल कर सकती हैं। अगर आप 20 रुपये का पीस सेल करती हैं, जैसे 20 रुपये का पीस है और 100 पीस आप बना के सेल करते हैं, इसे बनाना डिफिकल्ट नहीं है। पूरी रेसिपी दे दूंगी डोरायाकी कैसे बनाते हैं, पूरी प्रॉपर रेसिपी कैसे बनाएंगे पूरी जानकारी दे दूंगी। अगर 20 का गुणा 100 से करोगी तो सीधे सीधे यहाँ पर आपके 2000 रुपये निकल के आएंगे, और 2000 में से 500 रुपये आप इसका रॉ मटेरियल का खर्चा निकाल दीजिए, तो आपको 1500 रुपये क्या हुआ जी, बचत हो गया। अब ये बचत रोज का हो गया। अगर 1500 रुपये आपको रोज मिल रहे हैं, ठीक है जी, सिर्फ 100 पीस बनाने पर, जब आप 200 बनाएंगी तो 3000 रोज मिलेंगे। जब आप 300 बनाएंगी तो आप देखिए 400 बनाएंगी, आप देखिए 500 बनाएंगी, आप देखिए 1000-2000 पीस रोज बनाने लग जाएंगी। आप देखिए लाखों रुपए आपकी किचन से मिल रहे हैं ना, नहीं मिल रहे हैं। अब ये प्रोडक्ट नया है, भारत की महिलाएं अधिकतर नहीं जानती हैं, भारत के लोग नहीं जानते हैं। इसे आप ब्लिंकिट पे, स्विगी पे, जोमेटो पर, इन पर लिस्ट कीजिए, अपने घर में इसके बारे में बात कीजिए और लोगों को बताइए कि ये ऐसा प्रोडक्ट है जो अभी के टाइम पे ट्रेंडिंग में है। तो आप वहां पर लिस्ट करके सीधे कस्टमर को दे सकते हैं, जहां पर आपको 100 रुपये मिलेंगे इसके या 50 रुपये मिलेंगे। 100-50 रुपये सीधे मिलेंगे, 20 रुपये आपको इसके नहीं मिलेंगे। तो आप जैसे चाहें वैसे ऐसे कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके से प्रेजेंट करना बताया। अगर आपका कोई सवाल है, इसे करना चाहते हैं, मेरी कोई हेल्प चाहिए, कमेंट में पूछ लीजिएगा। और हाँ, इसे डोरायाकी को बनाने की जो रेसिपी है वो मैंने प्रोवाइड करा दी है, आप यहाँ से देख सकते हैं। वाओ। अच्छे से समझ सकते हैं। मिलते हैं कल की वीडियो में।